चलिए आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे भोपाल लिए चलते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल की शीतल दास बगिया में किया श्रमदान। जल में उतरकर जल की सफाई, दिया संदेश, कहा आप भी जल का करें संरक्षण। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश भर में पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य लगातार किया जा रहा है। साथ ही जल के जितने भी स्रोत हैं उन सभी को साफ और स्वच्छ करने की लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सबसे आगे हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार भ्रमण करके खुद जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। यहाँ तक कि खुद वो जल में घुसकर सफाई करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसकी बानगी भोपाल की शीतल दास बगिया में भी देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शीतल दास बगिया के घाट पर जाकर जल संरक्षण का कार्य किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथ से तालाब की सफाई करने का प्रयास किया। उनके साथ अन्य कार्यकर्ता और पार्टी के विधायक, जिसमें भगवान दास अवनानी, रामेश्वर शर्मा सहित भोपाल की महापौर मालती राय और अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि जल की एक एक बूंद कीमती है और जल के संरक्षण के लिए न सिर्फ सरकार को बल्कि प्रदेश के आम नागरिकों को भी आगे आना होगा, तभी जल का संरक्षण किया जा सकता है। क्योंकि जल है तो जीवन है, इसीलिए सबको आगे आकर जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। दरअसल पर जल संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और जहां भी जल का भंडार होता है, नदी होती है, तालाब होता है, वहां पर खुद जाकर सफाई करते हैं और लोगों को बड़ा संदेश देते हैं कि आपका जल का संरक्षण कीजिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरक्षण अभियान संचालित किया है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। तमकुहीराज नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज पर प्रसूता की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है और नगर वासियों से लेकर क्षेत्रवासियों में लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने आज सड़क पर न्याय यात्रा निकाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। एक शिक्षिका प्रसूता की इलाज के अभाव में मौत हो गई, जिससे पूरे नगर में आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि जब शिक्षिका सुप्रिया को प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उन्हें तत्काल तमकुहीराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां प्रसव के दौरान समुचित व्यवस्था और आवश्यक इलाज नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मौत के बाद डॉक्टरों ने आनन फानन में ऑक्सीजन लगाकर मृत शिक्षिका को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत काफ़ी पहले ही हो चुकी है। इस घटना के बाद परिजनों में रोष है। उन्होंने लापरवाह स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। वहीं इस घटना को लेकर नगरवासियों व क्षेत्रवासियों में काफ़ी आक्रोश है और वे सड़क पर उतर आए हैं। आज नगरवासी व क्षेत्रवासियों ने तमकुहीराज नगर में न्याय यात्रा निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने जांच टीम गठित कर दी है और जांच टीम जो रिपोर्ट देगी उस आधार पे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। वैसे तो कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश है। अब कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पे उतर गए हैं। कैमरामैन मरिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। हमीरपुर जनपद का सरीला तहसील में स्वीकृत खनन पट्टा 26/8 चंदवारी घरौली लगातार एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर कर रहा है अवैध खनन। प्रधानमंत्री की केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना की महत्वाकांक्षी परियोजना की बांट पूरा बुंदेलखंड देख रहा है, जिससे हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होने जा रही है।
सैकड़ों लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। उसमें सेंध लगाने का काम कर रहा है चंदवारी गरौली 26/8 का खनन माफिया। जीवनदायिनी बेतवा नदी के गर्भ में प्रतिबंधित बड़ी बूम वाली मशीनों से अवैध खनन करने का काम धड़ल्ले से कर रहा है खंड संख्या 26/8 का संचालक। इस पट्टा धारक को न एनजीटी के नियम, न सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, न योगी के बुलडोजर का डर, न जिला प्रशासन की कार्रवाई का डर। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा 26/8 खंड संख्या चंदवारी गरौली की जांच भी की गई थी। जांच में खनन माफिया द्वारा जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अवैध खनन के काम को अंजाम दिया गया। लेकिन अब तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। आखिरकार योगी सरकार में इस खनन माफिया के ऊपर जिला प्रशासन चाबुक चला पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 9 आरोपियों के खिलाफ में 6000 पन्नों का यह चार्जशीट पेश किया गया है। डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में ईओडब्ल्यू ने घोटाले से जुड़े चार्जशीट दाखिल किए हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ 6000 पन्नों की यह चार्जशीट पेश की गई है। ईओडब्ल्यू ने 75 करोड़ 1 लाख का घोटाला जांच में उजागर किया है। रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, सौम्या वारियर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। 6000 पन्नों की इस चार्जशीट में घोटाले के दस्तावेज मौजूद हैं। चार्जशीट में सौम्या, रानू, माया और सूर्या को मास्टरमाइंड इस घोटाले का बताया गया है। साथ ही ठेकेदारों और सप्लायरों को नए सिंडिकेट बनाकर डीएमएफ फंड की बंदरबाट इसमें की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें विशेष कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। घोटाले की जांच फिलहाल जारी है। इसमें आरोपियों की संख्या और घोटाले की रकम बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। ग्रामीण क्षेत्र में चल रही शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच, उप सरपंच, सचिव सहित 4 लोगों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ने किया मामला दर्ज। मृत मजदूर के नाम पर किया गया था घोटाला। जबलपुर के पाटन तहसील के ग्राम बड़ैया खेड़ा के सरपंच पुन्नू कोल, उप सरपंच राजेंद्र यादव, सचिव देवर्षि यादव, सुषमा यादव के द्वारा अमृत सरोवर, पीएम आवास और लाडली लक्ष्मी योजना में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने की शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच जारी है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद कुछ और मामले सामने आएंगे। चुने हुए जनप्रतिनिधि और शासकीय सेवकों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। ज्येष्ठ के तीसरे बड़े मंगल में आज राजधानी पूरी तरह आस्था के रंग में रंग गई है। जेठ माह के तीसरे मंगलवार को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आस्था की लहर देखने को मिल रही है। हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और झांसी सहित सभी प्रमुख शहरों के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमानमय हो गई। आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भजन कीर्तन का आयोजन किया। पूरा वातावरण जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय जय राम के जयकारों से गूंजता रहा। इसके अलावा श्रद्धा और सेवा की मिसाल बने इस आयोजन में पूरे शहर में 1000 से अधिक भंडारे आयोजित किए गए। नगर निगम के अनुसार 314 लोगों ने भंडारा आयोजित करने के लिए पंजीकरण कराया। आज प्रदेश के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में फूल और माला से पूरी तरह भव्य सजावट की गई है। पूरी तरह से प्रदेश के जो मंदिर हैं और शहर हैं आध्यात्मिक नगरी में तब्दील हो गए हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। सिलवानी काले हिरण के मांस जब्ती के मामले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन रक्षक जुबेर खान पर बनाया था बैकडेट में पीयूआर काटने को लेकर दबाव। वन रक्षक द्वारा नहीं काटा गया पीयूआर, उसके बाद कर दी उस पर निलंबन की कार्रवाई। वहीं हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश, रेंजर और टीम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कर रहे हैं मांग।
सिलवानी क्षेत्र में हाल ही में काले हिरण मांस की जब्ती के उस शिकार के मामले में मुख्य आरोपी फैजल खान की गिरफ्तारी के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। सिलवानी वन विभाग पश्चिम में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र पलेचा द्वारा काले हिरण के मांस जब्ती के मामले में बैकडेट में पीयूआर काटने को लेकर रेंजर द्वारा वन रक्षक जुबेर खान पर अवैध रूप से दबाव डालने और बैकडेट में पीयूआर प्राथमिक अपराध रजिस्टर दर्ज करने को लेकर दबाव डाला गया था, लेकिन वन रक्षक जुबेर खान द्वारा बैकडेट में पीयूआर नहीं काटा गया, जिससे नाराज होकर रेंजर महेंद्र पलेचा ने वन रक्षक जुबेर खान पर निलंबन की अनुशंसा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है, जिसके बाद जिले के अधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में वन रक्षक जुबेर खान को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अधिकारीगण चाहते हैं कि शिकार की घटना तारीख का पीयूआर पीछे की तारीख में काटा जाए, जिससे कि मामले को दबाया जा सके। इतना ही नहीं, अन्य साक्ष्य दोषियों को बचाया जा सके। लेकिन जब वन रक्षक जुबेर खान ने रेंजर को इस अवैध निर्देश का पालन करने से इंकार कर दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। वहीं वन रक्षक के निलंबन को लेकर रेंजर के खिलाफ वन विभाग के कर्मचारियों में असंतोष और कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार सकल सनातन समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समस्त हिंदू संगठनों ने वन परिक्षेत्र पश्चिम अधिकारी महेंद्र पलेचा तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की काले हिरण के मांस जब्ती के मामले में भूमि का संदिग्ध होने के कारण अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री, वन रक्षक, सीएफ, कलेक्टर, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारी दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर हिंदू संगठन वन विभाग के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी है। वहीं मुख्य संरक्षक शुभरंजन सेन तथा रायसेन जिले के डीएफओ प्रतिभा शुक्ला द्वारा सिर्फ रस्म अदायगी के लिए वन रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मांस जब्ती के मामले में जिले तथा प्रदेश के विभाग के अधिकारी दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर संरक्षण देने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर समस्त हिंदू संगठन तथा सकल सनातन समाज ने वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि रेंजर, अधीनस्थ कर्मचारी तथा आरओ पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो सकल सनातन समाज उग्र आंदोलन करेगा। वहीं रायसेन जिले की डीएफओ द्वारा भी मीडिया को गुमराह किया जा रहा है और सही जानकारी नहीं दी जा रही है। हिंदू संगठनों द्वारा पूर्व में प्रशासन को महेंद्र पलेचा की भूमि का संदिग्ध को और कार्रवाई को लेकर दिया गया था ज्ञापन, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ रस्म अदायगी के लिए कर दिया वन रक्षक को निलंबित। अब हिंदू संगठन वन परिक्षेत्र पश्चिम के अधिकारी पर कर रहे हैं कार्रवाई की मांग, नहीं तो करेंगे उग्र आंदोलन। क्या होगी इन हिंदू संगठनों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। ग्वालियर विधानसभा के आनंद नगर सहित कई इलाकों में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। आनंद नगर सहित कई इलाकों में उफनते सीवर, खराब पड़ी सड़कें और पानी की समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुनवाई न होने पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ग्वालियर विधानसभा के विधायक प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उसके बाद भी आनंद नगर सहित कई इलाकों में हालात बदतर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण निकलना तक दुश्वार हो रहा है। इसके साथ ही जो पानी की सप्लाई हो रही है उसमें सीवर का पानी मिलकर आ रहा है, जिसके कारण कई लोगों को बीमारियां हो रही हैं। बाद में नगर निगम के अधिकारियों के आश्वासन के बाद कांग्रेस ने अपना धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के अंदर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।